अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने अल्लामा इकबाल की नज़म मर्द मुसलमान के मश्क करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा भी शामिल है। तो आप लोग ज़रा गौर से देखें और इन्हें समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप लोग मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। मरकज़ी ख़याल कुछ इस तरह लिखेंगे कि मर्द मोमिन की शान ये है कि इसका हर लम्हा, हर अमल, गुफ्तगू अल्लाह ताला के इल्म के ताबे हो। अगर किसी में ये चार सिफ़ात यानी कहार, गफ़ार, कुदूस, जबरूत पाई जाती हैं तो वो हकीकी मुसलमान है। नीज़ मर्द मोमिन को उस शबनम की तरह होना चाहिए जो सुर्ख पुल को भी ठंडा कर दे, और उस तूफ़ान की तरह होना चाहिए जिससे दरियाओं की दिल भी डर जाए। इसके बाद आप लोग खुलासा लिखेंगे। मर्द मुसलमान का किरदार, गुफ्तगू, अमल अल्लाह ताला के हुक्म की अक्कासी करता है। मर्द मोमिन जिन चार अनासिर का मुर्तकिब होता है वो कहार हैं, गफ़ार हैं, कुदूसी हैं और जबरूत हैं। मर्द मुसलमान तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम का हमसाया है। इसका ठिकाना बहुत बुलंद व बाला है। इसे बुखारा या बदखशां को अपना मकाम नहीं समझना चाहिए। बंदा मोमिन को शबनम की तरह ठंडा और तूफ़ान की तरह तेज़ होना चाहिए। ये खुलासा आप लोग इस तरह लिखेंगे। इसके बाद कुछ मश्की सवालात हैं जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए हल किए हैं। आप लोग अपनी तरफ से भी जवाबात लिख सकते हैं। ये जस्ट मैंने आप लोगों के लिए एक आइडिया रखा है कि जवाब किस तरह होना चाहिए। तो आप लोग अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए आप ख़ुद भी जवाब लिख सकते हैं। पहले सवाल, मोमिन को गुफ्तार और किरदार में कैसा होना चाहिए। जवाब, मोमिन गुफ्तार और किरदार में अल्लाह ताला के बताई हुई दिन के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना अल्लाह ताला की इताअत करना है। मोमिन का ज़ाहिर व बातिन एक होना चाहिए, जो उसकी ज़ुबान पर हो वही उसकी दिल में हो। अगला सवाल, नज़म के मुताबिक मुसलमान में किन चार अनासर का होना ज़रूरी है। जवाब, नज़म के मुताबिक मुसलमान में कहारी, गफ़ारी, कुद्दूसी और जबरूत चार अनासर का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर मुसलमान कामिल मुसलमान नहीं होता। अगला सवाल, मोमिन का कौन सा राज है जो किसी को भी मालूम नहीं। जवाब, शायर कहता है कि मोमिन देखने में तो कारी नज़र आता है लेकिन हकीकत में कुरान है। ये राज किसी को भी मालूम नहीं है। ये अपना हर कौल अमल कुरान के बताए हुए कवानीन के मुताबिक अदा करता है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़म के आखिरी शेर में क्या नसीहत की है। जवाब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़म के आखिरी शेर में इल्म नजूम की नफ़ी की है कि इंसान को अपने आप को सितारों के ताबे नहीं करना चाहिए कि सितारे की हरकत से खुशहाली या गम आएगी, मैं कामयाब होऊंगा या नहीं, कौन सी सात यानी लम्हा, पल मेरे हक़ में बेहतर हैं। ये सब फजूल बातें हैं। जब अल्लाह ताला ने सब कुछ इंसान के फ़ायदे के लिए और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है, तो फिर सितारे इंसान के ताबे हैं, न कि इंसान इनके ताबे हैं। सितारों के मुताबिक चलना एक जाहिलाना फ़ेल है। ये सवालात और जवाबात हो गए। इसके बाद कुछ अल्फाज मायने दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जुमले बनाए हैं। आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक जुमले बना सकते हैं। जैसे नशेमन है, नशेमन का मतलब है घोंसला, रहने की जगह। परिंदे अपने नशेमन में रात बसर करते हैं। अंसर की जमा है अज्जा, जुज़, पार्ट। आग, मिट्टी, पानी और हवा, ये चार अनासिर हैं। मीज़ान तराजू को कहते हैं। पेन, क़यामत के दिन मीज़ान पर आमाल तोले जाएंगे। मुक़द्दर किस्मत को कहते हैं। हर शख्स का मुक़द्दर दूसरों से मुख्तलिफ होता है। कारगा, रास्ता, कारखाने को भी कहते हैं। अक़ल को भी कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर शेर में अक़ल के लिए इस्तेमाल किया है, जहन के लिए। अल्लामा इकबाल कारगाई फ़िक्र में सितारों से बातें करते थे। उसके बाद में कुछ मुतलाज़िम अल्फाज हैं। मुतलाज़िम अल्फाज जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाती ही इनसे और भी बहुत सारे अल्फाज जहन में आ जाते हैं, तो उसको मुतलाज़िम अल्फाज कहते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तलबा, असातिज़ा, किताबें, फ़र्नीचर, बस्ता, ठीक है।
تو اس طرح آپ لوگ متلازم الفاظ لکھ لیں۔ یہاں پر میں نے کچھ پیٹرن دیا گیا، میں نے پیٹرن آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے کون سی چیز ریلیٹ کرتی ہیں، جیسے ہوائی جہاز ہے، مسافر ہیں، پائلٹ ہیں، ایئر ہوسٹ ہیں، آسمان، سیڑھی۔ تو جو 4 انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں، تو یہ پہلے 4 لکھ لیں آپ، کیونکہ ان کا تعلق ہوائی جہاز سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔